नमस्ते। बहुत बार साधक जब मनन करते हैं और प्रश्नों के उत्तर ढूँढने का प्रयास करते हैं, तब उन्हें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रश्न किस स्तर का है। क्या यह प्रश्न माया के स्तर का है या द्वैत का या अद्वैत का? क्योंकि अगर प्रश्नों के स्तरों को मिला दिया जाए, तो फिर उत्तर पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए साधक को हमेशा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उनका प्रश्न किस स्तर पर पूछा गया है। अगर प्रश्न माया के स्तर का है, तो उत्तर भी माया के स्तर पे ही आएगा। अगर प्रश्न द्वैत का है, तो उत्तर द्वैत का होगा। अगर प्रश्न अद्वैत का है, तो उत्तर भी अद्वैत के स्तर पर ही आएगा। तो सबसे पहला स्तर जो है वो माया का स्तर है। इसी स्तर पर आपके सारे संबंधी हैं, सारे कर्म यहीं होते हैं। इन कर्मों को करने वाला जीव भी इसी स्तर पर मिलता है। हर प्रकार का सुख दुख, सही गलत, नैतिकता अनैतिकता, आपका संपूर्ण जीवन माया के स्तर पर ही है। ये सभी नाम रूप से आरोपित अनुभव जो आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, ये सत्य नहीं है, पूरी तरह से मिथ्या है। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान होने के बाद आप आसानी से देख पाएंगे कि एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ अनुभव है, जो कि नित्य है परंतु परिवर्तनशील है। और जो भी घटनाएं आपको अनुभव में दिख रही हैं, जैसे आपका शरीर, आपके सारे संबंधी, पूरा समाज, अनंत सौरमंडल और पूरी सृष्टि में जो भी अनुभव प्रत्यक्ष है, इनमें कोई भेद नहीं है। यह बस एक ही अनुभव है जिसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और यह सभी अनुभव मानसिक अनुभव हैं। अगर आपको संदेह हो रहा है कि ये सभी अनुभव मानसिक अनुभव कैसे हैं, तो आप एक पिछला वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर, जिसका शीर्षक है मानसिक अनुभव। जब आपके लिए यह प्रमाणित हो जाएगा कि एक तरफ आप हैं अर्थात अनुभवकर्ता, और दूसरी तरफ नित्य अखंड अविभाजित अनुभव है, तो इसे ही द्वैत का स्तर कहेंगे। द्वैत अर्थात दो, एक तरफ आप और एक तरफ समस्त अनुभव। यहाँ कोई भी दुख नहीं है, साथ ही साथ कोई सुख भी नहीं है। कोई नहीं है जो इच्छा करता है या कर्म करता है। कोई नहीं है जो किसी अनुभव से दूर भागना चाहता है या किसी अनुभव को पकड़ के रखना चाहता है। कोई बंधन नहीं, यहाँ कोई परिभाषा नहीं है। कुछ भी नैतिक अनैतिक जैसा यहाँ नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता है यहाँ पर। जब आप द्वैत के स्तर पर स्थापित हो जाते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि कोई भी नहीं है जो कर्म करता है। सभी अनुभव जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, वो अपने आप ही हो रहे हैं और इनके होने का कोई कारण नहीं है। और यहीं से अकर्ता भाव का उदय होता है। पर यह अकर्ता भाव तभी होगा जब आप द्वैत और माया के बीच में आसानी से भेद कर पाएंगे। अगर एक उदाहरण ले, जो बहुत सारे साधक पूछते हैं कि अगर मैं अनुभव करता हूँ जिसे सारे अनुभव होते हैं, तो शरीर क्यों प्रतिक्रिया करता है? तो यहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे कि इस प्रश्न में माया और द्वैत को मिला दिया गया है। जब आप कह रहे हैं कि आप अनुभव करता हैं, तो ये द्वैत का स्तर है, और जब आप शरीर को प्रतिक्रिया करते हुए देख रहे हैं, तब ये माया का स्तर है। द्वैत के स्तर पर अनुभवकर्ता को ही अनुभव हो रहा है और शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। शरीर जो भी कर रहा है वो नित्य अनुभव का एक छोटा सा भाग है, जिसे आप एक घटना कह सकते हैं। और अगर माया के स्तर पर इसी प्रश्न को देखें, तो वहाँ कोई अनुभव करता नहीं है। अनुभव भी शरीर को हो रहे हैं और उन अनुभवों के आधार पर शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है। जब आप द्वैत के स्तर पर स्थापित हो जाएंगे, तब आप आसानी से देख पाएंगे कि अस्तित्व स्वयं के सामने ही अनुभव के रूप में प्रकट है और स्वयं में ही विभाजन कर रहा है, जिससे कि एक तरफ अनुभव है और एक तरफ अनुभव करता है, और अनुभवकर्ता बनकर स्वयं का ही अनुभव ले रहा है। आप यह भी आसानी से देख पाएंगे कि अनुभवकर्ता वही है जहाँ सारे अनुभव हैं। इनमें ना कोई समय का दूरी है, ना स्थान का दूरी है। केवल विभाजन वृत्ति के कारण ये दो प्रतीत हो रहे हैं। अगर आप अपना ध्यान इस विभाजन वृत्ति से हटा पाएँ, तो फिर आप अद्वैत के स्तर पर आ जाते हैं। तो आप अगर मनन करने से पहले एक बार यह सोच लें कि यह प्रश्न किस स्तर का है, माया का है, द्वैत का है या अद्वैत का है, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर पाना आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप प्रश्नों के स्तरों को आसानी से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।